तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं ना, वो भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल की एक ऐसी लोक कथा है जो सच में पीढ़ियों से लोगों की रातों की नींद उड़ाती आई है। हम बात कर रहे हैं शाकचुन्नी की। और यकीन मानिए, ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आम सी दिखने वाली चीजें अचानक सबसे बड़ा खौफ बन सकती हैं। कहानी शुरू होती है कोलकाता की हुगली नदी के किनारे बसे एक बहुत ही पुराने मोहल्ले से। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि हम इस पुरानी किंवदंती की एक-एक परत खोलने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब आपके बिल्कुल बगल में सोने वाला इंसान अचानक से इंसान ही न रहे? हम सभी अपने घरों में अपने परिवार के साथ खुद को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर वो सुरक्षा का एहसास ही सबसे बड़ा धोखा निकल जाए तो? आज की हमारी ये चर्चा इसी एक खौफनाक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम संजीत और उसकी पत्नी काजल के उस दर्दनाक मामले को करीब से देखेंगे जिसने इस सवाल को एक भयानक हकीकत में बदलकर रख दिया। और जानते हैं, हर भयानक कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही खूबसूरत और एकदम नॉर्मल होती है। संजीत और काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हुगली नदी के किनारे उनका एक प्यारा सा 2 मंजिला घर था। शादी को 2 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी एकदम शांति और प्यार से गुजर रही थी। बिल्कुल वैसी ही खुशहाल जिंदगी जैसी कोई भी उम्मीद करता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन असल में ये वो शांति थी जो किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान से ठीक पहले होती है। इस सुखद शुरुआत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आगे होने वाली घटनाओं को हमारे लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग बना देती है। तो अब देखते हैं कि चीज़ें बिगड़नी कैसे शुरू हुईं। काजल के बर्ताव में बदलाव अचानक से नहीं आया था, बल्कि ये सब एक पैटर्न में हो रहा था। पहले महीने में काजल अचानक से बहुत चुपचाप रहने लगी। वो घंटों बालकनी में खड़ी होकर बस हुगली नदी के उस काले पानी को घूरती रहती। फिर दूसरे महीने तक आते आते उसका पूरा पहनावा ही बदल गया। वो हर दिन लाल साड़ी और शंख की वो सफ़ेद चूड़ियां पहनने लगी। पूरे घर में बस उन चूड़ियों की खनक गूंजती रहती। फिर आया तीसरा महीना। काजल, जिसे कभी मछली खाना पसंद तक नहीं था, वो अचानक से ढेर सारी मछली खाने की जिद करने लगी, और वो भी कच्ची। और फिर चौथे महीने में तो हद ही हो गई। संजीत को अपने खुद के शरीर पर दांतों के रहस्यमयी निशान मिलने लगे। साफ था कि अब उस शरीर पर काजल का कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है, संजीत अचानक नींद से जागता है और देखता है कि काजल बिस्तर पर नहीं है। पूरा घर एकदम घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी उसे रसोई से एक आवाज आती है। कोई बहुत ही अजीब, बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसी आवाज, जैसे कोई किसी चीज को बेरहमी से चबा रहा हो। संजीत के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो दबे पांव उस अंधेरी रसोई की तरफ बढ़ता है। अंदर सिर्फ बाहर के एक स्ट्रीट लैंप की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां जो देखता है ना, वो किसी भी बुरे सपने से 100 गुना ज्यादा खौफनाक था। संजीत देखता है कि काजल फर्श पर बैठी है और कच्ची मछली को अपने दांतों से जानवरों की तरह फाड़ कर खा रही है। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है। जैसे ही उसे संजीत के आने का एहसास होता है, वो पलटती है। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल चमक रही थीं, और फिर वो एक जंगली जानवर की ताकत के साथ सीधे संजीत पर छलांग लगा देती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी, वो ये कि जब संजीत खुद को बचाने के लिए नीचे गिरता है तो उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। जी हाँ, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। ये देखते ही संजीत के तो जैसे होश ही उड़ गए और वो वहीं बेहोश हो गया। अब आप जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 4 किलो। अगली सुबह जब संजीत को होश आता है तो वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि शायद रात की वो घटना सिर्फ एक बुरा सपना थी, शायद उसका वहम था। लेकिन जब वो हिम्मत करके फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसमें रखी 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। सोचिए, एक ही रात में 4 किलो कच्ची मछली। कोई इंसान इतनी कच्ची मछली कैसे खा सकता है? ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात को उसने जो कुछ भी देखा वो कोई वहम या सपना नहीं था, बल्कि वो एक खौफनाक हकीकत थी। और इस सिचुएशन का सबसे डरावना हिस्सा तो ये था, एक तरफ तो काजल सुबह उठकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रसोई में नाश्ता बना रही है। उसकी उन सफ़ेद शंख की चूड़ियों की खनक भी बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे रोज आती थी। एक पल को लगता कि सब कितना नॉर्मल है। लेकिन दूसरी तरफ
शीशे के सामने खड़ा संजीत अपनी गर्दन पर उन गहरे जलते हुए दांतों के निशानों को देख रहा है। यही असली सच था। आप खुद सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी जिसे पता चल जाए कि जिस महिला के साथ वो एक ही घर में रह रहा है वो असल में कोई और ही है। इसी खौफ ने संजीत को मजबूर किया और वो मदद के लिए शोभा बाजार के एक बहुत ही माने हुए तांत्रिक के पास भागा। और तांत्रिक के पास जाकर उसे सच्चाई पता चलती है। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसके घर में जो है वो काजल नहीं बल्कि एक शाकचुन्नी है। अभी शाकचुन्नी आखिर होती क्या है? तो लोक कथाओं के मुताबिक शाकचुन्नी दरअसल उस महिला की आत्मा होती है जिसकी मौत उसकी शादी से पहले ही हो जाती है। अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये आत्माएं नई शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। फिर ये उनकी जिंदगी जीने लगती हैं और धीरे धीरे घर के आदमी का यानी पति का खून पीकर उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई भूत नहीं है जो डरा कर भाग जाए, ये बिल्कुल एक पैरासाइट या परजीवी की तरह काम करती है। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक को समझ आ गया था कि अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो संजीत नहीं बचेगा। वो बिना वक्त बर्बाद किए संजीत के साथ उसी पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। शाम ढल चुकी थी, सूरज डूब गया था और अब उस पुराने 2 मंजिला घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली थी। माहौल में इतना तनाव था कि उसे महसूस किया जा सकता था। एक तरफ प्राचीन मंत्रों की ताकत थी तो दूसरी तरफ एक बेहद खूंखार और ताकतवर बुरी शक्ति। और फिर वो अनुष्ठान शुरू होता है, लेकिन सब कुछ एकदम उल्टा पड़ गया। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कमरे का तापमान अचानक से बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। काजल का शरीर मरोड़ खाने लगा और उसकी आंखें फिर से खून की तरह लाल हो गई। वो जोर जोर से गुर्राने लगी, उसके बाल पूरे चेहरे पे बिखर गए। वो पूरी तरह से उस शाकचुन्नी के रूप में आ चुकी थी। मंत्रों का उस पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने एक ही झटके में छलांग लगाई और सीधे तांत्रिक की गर्दन दबोच ली। और तभी घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। उस खोप अंधेरे में अब सिर्फ तांत्रिक की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी और उन उल्टे पैरों के फर्श पर घिसटने की भयानक आवाज। अगली सुबह जब पुलिस और आसपास के लोग उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। जमीन पर संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर पर हर जगह दांतों के गहरे निशान थे। लेकिन जो बात मेडिकल साइंस के भी परे थी वो ये कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे, मानो उनके शरीर से खून की एक एक बूंद किसी ने निचोड़ ली हो। और काजल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इस खौफनाक घटना का कोई भी तार्किक या साइंटिफिक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन रुकिए, ये केस स्टडी यहीं पे खत्म नहीं होती। उस रात इस पूरी घटना की एक चश्मदीद गवाह भी थी, पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात वो सब कुछ देखा था जो उस घर में हुआ। वो उस खौफनाक मंजर को देखकर इतने गहरे सदमे में चली गईं कि हफ्तों तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब फाइनली उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को सब कुछ बताया तो किसी ने उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबको लगा बुढ़ापे का वहम है। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी अचानक मौत हो गई। उनकी लाश भी बिल्कुल वैसे ही सफेद पड़ चुकी थी और उनकी गर्दन पर भी ठीक वैसे ही दांतों के 2 निशान थे। इसके बाद तो खौफ इतना फैल गया कि उनका परिवार रातों रात वो मोहल्ला ही छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी ये किंवदंती हुगली नदी के किनारे बसे उस मोहल्ले में पूरी तरह जिंदा है। वहां के लोकल लोग आज भी दबी जुबान में बात करते हैं कि कैसे रात के घने अंधेरे में कभी-कभी उस पुराने खाली पड़े घर की बालकनी में एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी नजर आती है। दूर से बस उसकी वो सफेद शंख की चूड़ियां चमकती दिखाई देती हैं और उन चूड़ियों की छन छन की खनक रात के उस सन्नाटे में किसी खौफनाक चीख की तरह लोगों के कानों को चीर जाती है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई है, ये उस जगह के माहौल का एक डरावना हिस्सा बन चुकी है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद हम फिर से उसी चीज पर वापस लौटते हैं, अज्ञात का वो डर। शाकचुन्नी की ये केस स्टडी हमें बस ये याद दिलाती है कि हमारे ही आसपास की इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान या किसी भी तर्क के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। अब सवाल ये नहीं है कि आप इन पुरानी लोक कथाओं पर विश्वास करते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये सब जानने के बाद जब अगली बार रात के सन्नाटे में आपको कहीं से चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो क्या आप उस पुरानी बालकनी की तरफ ऊपर देखने की हिम्मत करेंगे? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।